हरे कृष्णा क्लास 10th कैसे हैं आप सभी। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल यानी कीड़ा में। तो आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि इस चैप्टर में उन सारे तमाम क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। जब बच्चों को चैप्टर 8 पढ़ाया जाता है कि सर कहाँ पर है ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल, हमें बताओ हमारे डेली लाइफ में कहाँ पर है ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल। तो आज की वीडियो उन तमाम सवालों के जवाब को मिलने वाला है कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री आपके डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, तो ये सारा हम देखेंगे। और जो बच्चे चैनल पे नए उनको मैं बता दूं कि हम लोग यहाँ पर वन शॉट में सारे चैप्टर दे रहे हैं। आपको चैप्टर 4 मैंने वन शॉट में कंप्लीट करा दिया है। चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो भी वन शॉट में मैंने कंप्लीट करा दिया है। आज बारी हमारे पास चैप्टर नंबर 9 की, और ऐसे जल्दी जल्दी फटाफट से सारे चैप्टर वन शॉट में खत्म करने के बाद फिर लाएंगे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फ्रॉम आर.डी. शर्मा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और फिर यहां लास्ट ईयर से भी हम लोग यहां पर क्वेश्चन लेके आएंगे। इसलिए अगर चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लेना, और हाँ बेल आइकन को यार प्रेस जरूर कर लेना ताकि वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जाए और सबसे पहले उन वीडियो को देख सके। तो बिना आपका कीमती समय बर्बाद किए सीधा चलता है वीडियो की तरफ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। पहले 5 से 10 मिनट का इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन देखने के बाद फिर फटाफट से हम लोग एक्सरसाइज में आ जाएंगे, और केवल एक ही एक्सरसाइज इस पूरे चैप्टर में आपको करनी है, तो बहुत ही ज़्यादा आसान, स्कोरिंग भी है। तो बस मेन क्या, आपको इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे समझना, ज़्यादा कुछ इसमें खास होता नहीं है। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियो होते हैं वो अच्छे से याद है, और साथ ही साथ में आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल भी याद होनी चाहिए। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल के 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री, ये एटलीस्ट 3 45, 30 और 60, ये आपको तीनों याद होने चाहिए। उसके बाद ही आप इस चैप्टर को अच्छे से कर पाओगे, वरना बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बाबा टेबल देखने बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए अगर आप लोगों को टेबल याद नहीं है, मैंने बहुत आसान तरीका बता रखा आप लोगों की कैसे आप लोग केवल ट्रायंगल बना के पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री टेबल को याद कर सकते हो। आप सर्च करना ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिक बाय ज्ञानी कीड़ा, 2 वीडियो, एक पुरानी वाली है एक नई वाली, कोई सी देख लेना। आपको जो है उसमें काफी अच्छे से मैंने बताया हुआ है कि कैसे आप चीजों को याद कर सकते हो। उसे देखने और गारंटी है कि आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल को कभी जिंदगी में नहीं भूलने वाले। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आपको पता है हर मैंने इस बार हर चैप्टर स्टोरी से स्टार्ट किया, तो क्यों ना इस चैप्टर को भी स्टोरी से स्टार्ट किया जाए। अब मान लो हमारे पास जो है एक लड़का था, ठीक है, उसका नाम पप्पू मान लेते हैं, ठीक है, पप्पू वर्ड बहुत दिनों से मैंने यूज नहीं किया। तो एक लड़का था, उसका नाम पप्पू था, और पप्पू ने जिद किया। पता पप्पू के दोस्त ने उससे पूछा, यार पता है हम ना कल कुतुब मीनार घूमने गए, यार क्या कुतुब मीनार है यार, क्या लंबाई है, क्या ये है क्या वो है, वहाँ का छोला भटूरा, वहाँ का ये, ओए होए होए, वहाँ इतने सारे बंदर, ये वो, काफ़ी मज़ा मतलब दिखाया। तो पप्पू के दिमाग में यार मतलब मेरी ज़िंदगी तो बिल्कुल मतलब खड़ूस बना, घर वाले घुमाने ले जाते हैं, ज़िंदगी ख़राब कर रखी है, बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो, दिन रात यही कर रहा हूँ मैं, है ना, और कुछ काम ही नहीं बचा, है ना। सर की क्लास अटेंड कर रहा हूँ अकेडमी 5 बजे वाली, और क्लासेस देखता हूँ, है ना, और जो सीरीज़ निकालते वो देखता हूँ, बस यही ज़िंदगी हो गई है। थोड़ा घूमना फिरना भी होना चाहिए। तो उसके ना पप्पू ने जिद किया बहुत ज़्यादा घर में कि मुझे ले चलो, मुझे भी घूमना है, मुझे भी कुतुब मीनार देखना है ना, मेरे को भी जाके चेक करना कुतुब मीनार कितना लंबा है ना, वहाँ के बंदर वंदर मुझे भी देखने हैं। तो बहुत बार बार जिद करने पे इतनी नाक टपकाई उसने बार बार, तो घर वालों को दया आ गई। बोला चल ठीक है। पापा ने प्रॉपर छुट्टी वुट्टी करी अपने ऑफिस की और बोला आज हम चलते हैं कुतुब मीनार की तरफ। तो मान के चलते हमारे पास जो वो घर से निकले और कुतुब मीनार देखने के लिए आगे बढ़े। तो मान लो हमारे पास वो ये है सुंदर सी वो रोड, ठीक है, ये सुंदर सी जो है कि अपने पास वो रोड दे रखी है जहाँ से वो आया। अब मान लो हमारे पास एक टाइम पे वो लड़का आया, इस रोड पे खड़ा था, तो यहाँ पर मान लो ऐसे, ये मान लो, अब मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं, तो मान लो लड़का यहाँ पर ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक है, और उसने क्या देखा, जैसे नीचे से ऊपर देखना स्टार्ट किया, अरे वाह इतना ब्यूटीफुल, उसे मान लो यहाँ पर क्या नजर आया, उसे यहाँ पर मान लो एक कुतुब मीनार नजर आया, ठीक है। तो मान लो कुतुब मीनार ए दे रखा था, ये बी दे रखा था, और ये लड़का यहाँ पर सी पॉइंट पे ग्राउंड से इतनी दूर पे खड़ा था। अब ये क्या बन रहा है, एक हमारे पर राइट एंगल बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब कुतुब मीनार पे ये देख रहा था, अब उसको ना दोस्तों की बात याद आ रही थी कि यहाँ पर ना बंदर होते हैं। तो क्या हुआ, इस पप्पू का क्या हो, ये हमारे पास एक पप्पू है, बोलो पप्पू। पप्पू को ना यहाँ पर एक छोटी सी बंदरिया नजर आई, क्या नजर आई, अब समझो बंदरे का मतलब क्या है, यहाँ पर एक छोटी सी बंदरिया नजर आई। अब जैसे हमारे पास पप्पू ने यहाँ पर बंदरिया को देखा, तो पप्पू की आंखों से दिल निकलना शुरू हो गया। अब पप्पू बंदर को देख, बंदरिया को देखे, बंदरिया पप्पू को देखे, ठीक है। कहते ना, क्या कहते हैं, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरा दिल का ले गए चैन, तो ये वाला हाल हो गया। अब हमारे पास क्या हुआ कि पप्पू ने देखना शुरू किया। मान लो तो पप्पू कुछ इस तरीके से इस बंदरिया को यहाँ पर ताड़ रहा है, ये मान लो इस तरीके से, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक,
यहाँ पर कौन है, यहाँ पर हमारे पास ए पॉइंट बंदर है और यहाँ पर पप्पू खड़ा हुआ है और इसकी आंखें और उसकी आंखें नैना क्या हो गई, मिल गई है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, ये देख रहा है, किसको देख रहा है, बंदर को देख रहा है। अब कैसे देख रहा है, बिल्कुल सीधा, मतलब ऐसे पॉइंट करके देखते हैं हम, सीधा देखते हैं बिल्कुल ही, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग लाइन ऑफ साइट। ये एक लाइन बन गई, कैसी लाइन है, लाइन ऑफ साइट, देखने की मस्त मस्त दो नैन की लाइन ऑफ साइट निकल के आ गई। अब हमारे पास जो इसकी आंखें, आंखों के सामने हमारे पास क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं इसे। क्या मान लो ये हमारे पास क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ये मान लिया मैंने, ठीक है। ए हो गया, ये मान लो पी मान लो और एक क्यू मान लो, इस तरीके से। तो यहां पर क्या हो गया हमारा पी क्यू हमारे पास जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगा। बोलो साथ में बोलते चलना अभी। तो ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास निकल के आ गया, ठीक है। तो क्या हुआ हमारे पास, यहां पर पप्पू है, बंदर को देख रहा है, जो देखने वाली लाइन जो बनी उसे लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, और आंखों के सामने एक हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारे पास है। अब फिर क्या होता है, एक यहां पर एंगल बनता है, मान लो ये वाला जो है हमारे पास एंगल बना, थीटा मानते हैं इसे। अब एक चीज ध्यान रखना, जब कभी भी हॉरिजॉन्टल लाइन के आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर की तरफ है, हॉरिजॉन्टल लाइन के जब आपका ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, तब जो एंगल बनता है इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलेंगे, बोलो, यहां पर लिखता हूं मैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेट का मतलब ऊपर की तरफ, एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास बोल देते हैं। बोलो बात में, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन इज द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या है, कि हमारी आंखों से लेकर ऑब्जेक्ट तक में जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ये वाली बात मेरे ख्याल से आपको समझना। दो ही केस निकल के आता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, और एक और केस निकल के आता है, वो भी जो है मैं आपको यहां पर फटाफट से बताता हूं। इतनी बात मेरे ख्याल से आपको क्लियर आ गई होगी, ठीक है। अब ध्यान सुनना, मान लो क्या है, इसको ना रहा नहीं गया, इसको यार बंदरिया ऊपर है तो मुझे भी जाना चाहिए। इसने पापा को बोला, पापा एक काम करो, आप छोले भटूरे लगाओ गर्मा गर्म, मैं थोड़ा कुतुब मीनार को पास से देख के आता हूँ। पास से देखने नहीं, वो बंदरी को देखने जा रहा था। अब वो भगता भगता क्या हुआ, यहां से चढ़ता चढ़ता कुतुब मीनार के ऊपर पहुंच गया। सेकंड केस मान लो कुछ ऐसा बना, मान लो हमारे पास का ये कुतुब मीनार है, ठीक है, बड़ी तड़प है, बहुत तड़प है यार सच में। तो मान लो हमारे पास के चढ़ के ऊपर कैसे तैसे यहाँ पर ए पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक है, अपने पास यहाँ पर था ये। लेकिन अब क्या हुआ, जब तक ये ऊपर पहुंचता, अब वो है तो बंदर ही है ना, अब आ गया खुला सांड है ना, गए अब तो वो भी साइड से उतर उतर के मान लो वो यहाँ पर पहुंच गई, यहाँ पहुंच गई। अब बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ है, मान लो यहाँ पर बंदा इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे मान लो, ऐसे मान लो हमारे पास बंदा यहाँ पर इस पॉइंट पे बंदा हमारे पास खड़ा हुआ है। अब बंदा देखे यार ये क्या मजाक चल रहा है, बंदर तो नीचे पहुंच गया, बंदर कहाँ पर है पर है ना। पहले वो नीचे से ऊपर देख रहा था, अब ऊपर से नीचे बंदरे को देख रहा है, कह रहा यार क्या जिंदगी हो गई है, नीचे से ऊपर देखो, ऊपर से मतलब कुछ हाथ में नहीं आ रहा आजकल तो, है ना, यही सारा सीन चल रहा है। तो हुआ क्या इसका मतलब, अब इसने यहां से बंदरे को मान लो कहां देखा, नीचे की तरफ देखा, नीचे की तरफ यहां पर देखा। बोलो बात समझाई। अब जो इसकी आंख है उसके सामने क्या बनेगा, आपका बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन। ये क्या हुआ अपने पास, ये आपका बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन आपका बनेगा। जब हॉरिजॉन्टल लाइन ये है और ये क्या अपने पास लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ क्या है, ये आपका लाइन ऑफ साइट है, और ये क्या आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट है। मैंने क्या कहा था, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के आपका ऑब्जेक्ट ऊपर हो तो यहां पर जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। और साथ ही साथ में अगर आपका हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट हो तो फिर जो यहां पर एंगल बनता है, ये थीटा मान लो, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलेंगे, थीटा बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब इसको देख देख के डिप्रेशन में चला गया बेचारा, बंदर नीचे चली गई, नीचे जाए तो ऊपर भाग जाती है, हाथ ही नहीं आ रही, तो इसको खुद डिप्रेशन हो गया, तो इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। बोलो बात समझ में आई, बिल्कुल समझ में आ रही होगी। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और हमारे पास जो ग्राउंड है, क्या ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे? ऑफ कोर्स होंगे। अगर दो लाइन पैरेलल है, अगर कोई दो लाइन पैरेलल होती है हमारे पास और हमारे पास इस तरीके से z बनता है, तो आपको पता है ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, इसे बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। मतलब अगर हमारे पास थीटा है, यार पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ना सिर्फ ट्राइंगल के अंदर ही काम होता है, तो आपको पता है। अब ये हवा में तो बाहर जो एंगल है ट्राइंगल के, उससे क्या मतलब, हमें तो ट्राइंगल के अंदर चाहिए। तो ये हमने देखा z बन रहा है, ये क्या बना, ऐसे करके z बन रहा है, तो हमने क्या बोला, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल भी कितना आएगा, थीटा ही निकल गया। क्यों, हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये जो एंगल हमारे पास थीटा बनता है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। तो दो तरह के एंगल होते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। कब एलिवेशन होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर आपका ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ होता है, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर की तरफ। और जब ऑब्जेक्ट नीचे होता है इसे कहते हैं डिप्रेशन, तो उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। मेरे ख्याल से आपको ये दोनों बातें समझ आ गई। अब दो ही तरह केस निकल के आएंगे, या तो व्यक्ति ऊपर से नीचे देख रहा होगा,
पूरे एक्सरसाइज में, या तो नीचे से ऊपर देख रहा होगा। तो यही दो तरह के जो है हमें यहां पर करने हैं पूरे चैप्टर में, ठीक है। अब यहां पर मैं क्या है अप्रोच क्या रहने वाली है वो आपको थोड़ा सा बता देता हूं, उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं सीधा एक्सरसाइज की तरफ। बहुत ही आसान है ये, ठीक है। क्या कहते हैं, मिटा रहा हूं तब तक आप नोट कर लेना, ठीक है। कहानी समझ में आनी बहुत जरूरी है। वैसे जो एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री ना, इसका इस्तेमाल अगर आप पूछो कि सर कहां पर होता था, इसका इस्तेमाल जो है ना नॉट बंदर बंदरे में, इसका इस्तेमाल एस्ट्रोनॉमी में बहुत हुआ करता था पहले के टाइम पे। मतलब क्या है, जो एस्ट्रोलॉजर हमारे पास होते थे तो वो अर्थ से लेकर मून तक का डिस्टेंस, अर्थ से लेकर मार्स तक का डिस्टेंस, तो बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस होते हैं। तो बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए जो है एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर बहुत जगह पर मतलब क्या कहते हैं टाइड ऑफ द वेव है ना, उसमें नापने के लिए अब तो क्या कहते हैं एटॉमिक में भी, एटम्स में भी क्या कहते हैं एटम्स की कुछ चीजें नापने के लिए जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बहुत जगह पर जो है डिस्टेंस वगैरह नापने पर, ठीक है, हाइट नापने पर लंबी लंबी और लॉन्ग डिस्टेंस नापने पर हम लोग इस चैप्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए बोलते हैं हम उसको हाइट एंड डिस्टेंस बोल देते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस भी आपने सुना हो काफी बंदों के मुंह से। तो हाइट नापने के लिए और डिस्टेंस नापने के लिए मेजोरिटी में इसका इस्तेमाल जो है हुआ करता था। अब अप्रोच क्या रहने वाली मैं आपको बताता हूं, उससे पहले सारा मिटा देता हूं। तो ये फुश हो गया, ठीक है, सुनेंगे। तो हमारे पास क्या, मान लो एक ट्राइंगल है इस तरीके का, ठीक है। ये ट्राइंगल दे रखा आपको, सुंदर सा ट्राइंगल है। पूरी ट्रिग्नोमेट्री मैंने कहा था राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर होती है, तो ये भी राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है इस तरीके का, ठीक है। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल पे हमें दो चीज चाहिए, केवल दो चीज। तो हम सारी बातें अपने आप बता सकते हैं। वो दो चीज क्या है, आपको चाहिए कोई भी एक एंगल, चाहे तो ये एंगल, ये वाला एंगल मिल जाए, चाहे ये वाला एंगल, कोई भी एक एंगल आपको चाहिए। कोई भी एक एंगल अगर आपको मिल जाए और कोई भी एक साइड आपको पता चल जाए, कोई भी एक एंगल मिल जाए, कोई भी एक साइड पता चल जाए, तो मैं बाकी के दो साइड और ये वाला एंगल बड़े आराम से निकाल सकता हूं। कब, जब मेरे को दो चीज पता हो, क्या क्या सी, एक तो एंगल पता हो और साथ ही साथ में डिस्टेंस, एक साइड कोई सी ट्रायंगल की पता हो। ये अगर आपको पता है तो हम चीजें बड़े आराम से कर लेंगे, इतना समझने वाली बात है। अब कैसे करेंगे वो क्वेश्चन बताऊंगा। दो तरह क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। एक तो क्वेश्चन वन कैसा आएगा कि केवल सिंगल ट्रायंगल है, सिंगल ट्रायंगल दे रखा है आपको, एक एंगल पता है और एक साइड पता है, आपसे बाकी चीजें पूछेगा। एक क्वेश्चन दो आता है, इसमें हमारे पास मिक्स्ड ट्रायंगल आते हैं, दो ट्रायंगल बनते हैं, दो ट्रायंगल। जैसे कि मान लो ऐसा कुछ बन गया कि मान लो हमारे पास क्या एक लाइन था, ठीक है, इस पॉइंट से देखा, इस पॉइंट से देखा, तो यहां पर जो एंगल बन रहा था वो बन रहा 30 डिग्री का, यहां पर एंगल बन रहा है मान लो 60 डिग्री का, ठीक है, ये 60 बन रहा है, 30 बन रहा है, और कुछ हाइट वाइट है, ये एक्स है, ये वाई है, कुछ इस तरीके का आपको यहां पर कॉम्बिनेशन, दो ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो यहां पर क्या अप्रोच रहेगी, यहां पर हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल को उठाना हमने, दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक को उठाएंगे, एक इक्वेशन बनेगी, दूसरे को उठाएंगे। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ये अभी क्वेश्चन समझ में आएगा, मैं जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो दो तरह क्वेश्चन होंगे, एक सिंगल ट्रायंगल वाला, एक डबल ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बन रहे होंगे। अब कैसे कैसे करना है, आइए क्वेश्चन में चलते हैं। पहली एक्सरसाइज में एक ही एक्सरसाइज है, पहले क्या करना, तो 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आप सभी के स्क्रीन के ऊपर को, ध्यान सुनना। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। ओके, एक सर्कस आर्टिस्ट है, आजकल तो खैर देखने को इतना मिलता नहीं सर्कस वगैरह, पहले के टाइम पे बहुत होता था, मेला वेला लग रहा है वहां सर्कस होता था आराम से ना, ठीक है। तो एक सर्कस हमारे पास क्या कर रहा है, आर्टिस्ट क्या कर रहा है ना, रस्सी पे चढ़ रहा है। रस्सी की लंबाई कितनी है, 20 मीटर है। सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे चैप्टर में है डायग्राम। अगर आपने सिचुएशन को सोच के डायग्राम बना लिया, मान लो आपने 60% क्वेश्चन कर दिया, बाकी 40% छोटा मोटा काम होता बस। तो इसलिए डायग्राम को समझना और डायग्राम को अच्छे से बनाना बहुत इंपॉर्टेंट इस पूरे चैप्टर में। डायग्राम गलत बन गया तो कुछ भी कर लो, सब कुछ आता होगा, ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद होगी, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो याद होंगे, खराब बनेगा, ठीक है। विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। एक हमारे पास पोल है ए बी, अब ए बी पोल के ऊपर एक रस्सी बंधी हुई है और टाइट खींच के इसे मैंने ग्राउंड पे बांध दिया, मान लो इस तरीके से। अब इसके ऊपर कौन चलेगा, इसके ऊपर चलेगा आर्टिस्ट, है ना। और हमारे पास ये जो रोप है वो कितना है, 20 मीटर, 20 मीटर लॉन्ग हमारे पास रोप दे रखी है और ये पोल दे रखा है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट बताइए इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री। कह रहा है जो रोप है और जो ग्राउंड है, जो एंगल बन रहा है वो आपका 30 डिग्री अगर बन रहा है तो पोल की हाइट क्या निकल के आएगी। मैंने कहा था किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल पे अगर आपको एक एंगल पता हो, अगर आपको एक साइड पता हो, तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं आपको मैं बताता हूं। देखिए आपने क्या करना है, जो आपको पता है और जो आपको निकालना है इसका रेशियो ले लीजिए। उल्टा भी कर सकते हैं, जो निकालना है जो पता है, कुछ भी आप कर सकते हैं। मान लो मैंने क्या करा, जो मुझे निकालना है ए बी और जो मुझे पता है ए सी का मैंने रेशियो ले लिया। अब ये बना क्या, आपको पता अगर एंगल यहां पर 30 है तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका हाइपोटेनियस हो गया, ये आपका बेस निकल के आ गया। हमने क्या बोला, ए बी अपॉन पे ए सी, P अपॉन पे H। तो P अपॉन H याद करो क्या होता है, P अपॉन होता है साइन थीटा, और थीटा कितना है 30 डिग्री, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास साइन
30 डिग्री। ठीक है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, है ना, ये रेशियो में ले लिया ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू साइन 30 डिग्री। क्लियर है। ए बी कितना हमारे पास, आपका ए बी दे रखा है एच, हमें निकालना है। ए सी कितना है 20, साइन 30 आपको अब ये पता होना चाहिए, साइन 30 होता है 1/2, तो एच निकल के आ गया 20/2 और बोल देंगे एच इक्वल टू आपको कितना आ गया 10 मीटर निकल के आ गया। तो हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू 10 मीटर निकल के आ गया। मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर एंजॉय कर रहे हो तो वीडियो को लाइक करके जो है एक सुंदर सा कमेंट जरूर लिखना है। इससे कुछ होता नहीं है, बस उत्साह बहुत बढ़ता है। उत्साह बढ़ेगा तो जल्दी जल्दी और भी चीजें लाने में सहायता मिलती है हम लोग को। नेक्स्ट टू ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it. ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सीबीएसई को इस क्वेश्चन से बहुत प्यार है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ खास है नहीं, लेकिन सीबीएसई ने इसे बहुत बार दिया अपने बोर्ड के एग्जाम में। तो मान लो हमारे पास एक सुंदर सा पेड़ था, तो मान लो हमारे पास एक सुंदर सा, मेरे देखो डायग्राम इतना अच्छा तो नहीं है मेरा, तो मान लो हमारे पास क्या एक सुंदर सा मान लो पेड़ है, ये ए और बी हमारे पास एक सुंदर सा पेड़ था। ठीक है, अब क्या हुआ, यहां से सुंदर सुंदर हवाएं आई, है ना, हवाएं, इसको रिलेट करो रियल लाइफ से। सुंदर हवाएं का मतलब क्या है, आपके सर्कमस्टांसेस जब आपके विरुद्ध हो, है ना, अपोजिट में हो, कोई डांट लगा रहा हो, कोई कुछ कर रहा हो, अगर उस समय जो समझदार व्यक्ति होता है वो झुक जाता है कि ठीक है मेरी गलती है, आप मुझे माफ करिए, मेरी गलती है, ठीक है, तो समय पर झुकना जिसको आ गया वही वास्तविक में सीधा खड़ा हो सकता है। वरना क्या होगा, अगर बोलेंगे आंधी आया तूफान देखो हम खड़े हैं सीना तान, तो क्या होगा, जब ऐसे सर्कमस्टांसेस आएंगे तो ब्रेक हो जाओगे, टूटना पड़ जाएगा। जैसे ये पेड़ टूट गया, जो पेड़ तूफान आने पर झुक जाते हैं वो नहीं टूटते, वो फिर खड़े हो जाते हैं। लेकिन जो पेड़ एकदम स्ट्रिक्ट है, नहीं हम नहीं झुकेंगे, हम तो नहीं बोलेंगे सॉरी, हमसे तो नहीं हो रहा, हवाई टकाक नीचे की तरफ, इसलिए हम्बल बनिए लाइफ में, वरना टूटना पड़ जाएगा। तो मान लो ऐसे ये बहुत कठोर था, तो इस पॉइंट से मान लो सी पॉइंट से जो है ये टूट गया, और ये क्या है आपका, ये आपका ग्राउंड है, ये आपकी जमीन है। ठीक है, अब क्या हुआ, जो टूटा पार्ट है ऑफकोर्स जो है ये पूरा ब्रेक नहीं हुआ, अब ये यहां से लटक के जो है मान लो ग्राउंड पे ऐसे आ गया, ऐसे जो है ग्राउंड पे ऐसे आ गया मान लो। ठीक है, तो ये मान लो पी पॉइंट पे जो है ये ऐसे करके निकल के आ गया। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं। अब क्या बोल रहा है कि अच्छा 30 डिग्री एंगल बना रहा है, टच कर रहा तो कितना एंगल बन रहा है, 30 डिग्री एंगल बन रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ट्री का फुट ये हमारे पास है, सब चीज क्लियर होनी चाहिए। वेयर द टॉप टचेस ग्राउंड इज 8 मीटर, मतलब जो फुट है और जहां पर टच किया उसका टॉप किसका, पेड़ का, उसके भी डिस्टेंस हमारे पास दे रखा है 8 मीटर का, आपको जो है डिस्टेंस ये दे रखा है। क्लियर है यहां तक, ठीक है। कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो ट्री की हाइट क्या होगी ये हम सभी को जो है यहां पर बताना है। आइए फटाफट से सब मिलकर बताते हैं, ध्यान सुनना। एक बात बताइए, हमारे पास जो है ये पूरा पेड़ है, ठीक है, हमें काम ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। मान लो मैंने इसे एक्स मान लिया, ठीक है, और ये वाई है, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री क्या होगी, ट्री की हाइट, वो आप बोलोगे सर सिंपल है, ए सी प्लस में बी सी, मतलब एक्स प्लस में वाई जो है ट्री की हाइट निकल के आएगी। बिल्कुल सही बात बोली आप लोगों ने, तो एक्स निकल जाए वाई निकल जाए। अच्छा ये जो वाई पार्ट है यही ब्रेक होकर यहां पर गिरा है, तो ये सीपी और कुछ नहीं है, ये आपका वाई निकल के आ जाएगा। अब हमें x निकालना है, y निकालना है। मैंने आपको कहा था किसी भी ट्राइंगल पे अगर आपको एक साइड पता हो, एक एंगल पता हो, आप कोई भी चीज निकाल सकते हो। आइए वही वाला काम करते हैं। आपको यहां पर एंगल बन रहा है परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और ये बेस हो गया। पहले हम निकालते हैं, मान लो x निकाल लिया मैंने, ठीक है, तो मैंने क्या करा, कुछ भी मर्जी आपकी, मान लो मैंने क्या करा, जो मुझे पता है बीपी मुझे पता है, और जो निकालना है क्या मेरे को बीसी निकालना है। जो मुझे पता है जो निकालना है इक्वल टू क्या हो गया, अब तो क्या बना, बी अपॉन पी, बी अपॉन पी ये होता है टेन का उल्टा, कॉट होता है, और एंगल कितना, कॉट 30 निकल के आ गया। ठीक है, आपकी मर्जी, आप चाहे ऊपर पहले 8 करना चाहो तब भी कर सकते हो। अब बीपी कितना हमारे पास, ठीक है 8 हो गया, बीसी कितना हमारे पास x हो गया। अब कॉट 30 कितना होता है, वो आपका √3 होता है। ठीक है, इस तरीके से तो क्रॉस करेंगे तो x √3 इक्वल टू आपका 8 आ गया, तो x आपका आ गया कितना, 8 अपॉन पे √3 मीटर जो है आपका x निकल के आ जाएगा। इसको भी यहां पर ऐसे छोड़ देते हैं। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास क्या दे रखा है, दूसरा हमारे पास क्या करना है, हमें अगेन हमें y निकालना है, तो जो पता है जो निकालना है, तो मैंने क्या करा, फिर से bp अपॉन पे जो दे रखा है जो निकालना है, निकालना क्या है, cp निकालना, क्या बन गया b अपॉन पे h, और b अपॉन h क्या होता है, cos होता है, एंगल कितना 30, तो आपका cos 30 डिग्री निकल के आ गया। अच्छा bp कितना है, bp आपका 8 दे रखा है, cp कितना है y, cos 30 कितना होता है आपका √3 अपॉन 2 होता है, क्रॉस कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 8 दूनी y √3 इक्वल टू आपका 16 निकल के आएगा, और y आपका कितना आ गया 16 बटे पर √3 निकल के आ गया। ये हो
जाएगी आप लोग की वाई की वैल्यू। आपका एक्स भी निकल के आ गया, आपका वाई भी निकल के आ गया। हमें निकालना हाइट ऑफ द ट्री, तो आपकी जो हाइट है वो क्या होगी, आपकी हाइट है एक्स प्लस में वाई मीटर। एक्स आ गया 8/√3, वाई आ गया 16/√3, डिनोमीटर सेम हो गया 8 और 24/√3। कभी भी नीचे रूट आए तो रेशनाइज जरूर करना पूरे चैप्टर में। तो ये आपका कितना आ गया 24√3/3, काटेंगे 3 8 जा, तो आपका आ गया 8√3 मीटर, आपका आंसर निकल के आ गया। तो हाइट ऑफ द ट्री कितना आ गया 8√3 निकल के आ जाएगा। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 3 आपके स्क्रीन के ऊपर। अभी स्टार्टिंग थोड़ा स्लो स्लो करेंगे, फिर क्वेश्चन को फास्ट भी करूंगा। A contractor planned to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she preferred to have a slide whose top is at height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Okay. Whereas the elder children, जो बड़े हैं 5 साल से, she want to have a step slide a height of 3 meter, okay, and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in case? आप लोगों ने बचपन में झूला झूला होगा, ऊपर चढ़ते हैं, यहाँ बैठते हैं, फिसलते हैं, और पीछे दोस्त भी आ रहा होता है, हम तो यहाँ बैठ गए, अरे वाह पहुंच गए, फिर लात आती है, हम पलटी खा के आगे जाते हैं। ऐसा झूला आप सभी ने खेला नहीं खेला मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो ऐसे 2 झूले हैं, तो 2 झूले बना रही है। एक तो हमारे पास क्या है 5 साल के बच्चों तक के लिए, बिलो 5, ठीक है, 2 बन रहे, एक तो बन रहे बिलो 5 के लिए, ठीक है, बिलो 5, और एक बन रहा हमारे पास एवर 5, एवर 5 साल से बड़े बच्चों के लिए। 2 झूले बन रहे हैं। झूले का शेप कैसा होता है आप सभी को पता है। तो मान लो झूले का शेप कुछ ऐसा हो गया, तो मान लो ये ग्राउंड अपने पास, तो ये जो है झूला और ये ग्राउंड हो गया, और ये फिसलने वाली सीढ़ी, जिससे हम लोग फिसल के क्या हूँ, है ना। तो मान लो ये ए है, ये बी है, और ये सी निकल के आ गया। राइट एंगल ट्रायंगल क्या बोला इसने, बोला हाइट कितनी रखनी है, ऊंचाई 1.5, तो 1.5 मीटर ने हाइट रखी हुई है। एंगल कितना बनना है 30 डिग्री का, तो ये एंगल है अपने पास 30 डिग्री का निकल के आ रखा है, ठीक है। सेम जो 5 से बड़े बच्चे हैं उनके लिए जो इन्होंने क्या करा, थोड़ा सा बड़ा रखा है, ठीक है, थोड़ा बड़ा रखा है। और बड़ा कितना रखा देखते हैं, हाइट कितनी रखी उन्होंने, डबल कर दी, 3 मीटर कर दी, तो ये 3 मीटर हो गए, ये P हो गया, ये Q हो गया, और ये R निकल के आ गया। एंगल कितना बन रहा है ग्राउंड के साथ, 60 डिग्री का एंगल आपका ग्राउंड के साथ बन रहा है यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। अब आपको क्या बोला गया, व्हाट शुड लेंथ ऑफ स्लाइड, स्लाइड ये लेंथ कितनी होगी स्लाइड की आपको निकालनी है दोनों केस में। तो बहुत ही आसान है, आइए मिलके जो है इसे करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, चलिए। तो हमें पता है हम क्या बोलेंगे, इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल के अंदर मैंने क्या बोला, किसी भी ट्राइंगल पे जो पता है जो निकालना है आपको ये पता है। हमने क्या बोला AB अपॉन पे AC मैंने बोल दिया, तो ये P हो गया और ये H हो गया। P अपॉन H क्या होता है साइन थीटा, एंगल कितना 30 डिग्री। अच्छा AB कितना ये ऊपर करते हैं 1.5 है, AC कितना निकालना है साइन 30 होता है 1/2 क्रॉस कर देंगे, तो 1.5 मतलब 2 कितना 3 मीटर जो है आपका AC। यहाँ पर स्लाइड की लेंथ 3 मीटर निकल के आ जाएगी। यहाँ पर बात करें सेम ऐसी है, फटाफट से कर लेते हैं। हम बोलेंगे PQ अपॉन पे क्या PR, तो आ गया P अपॉन पे H। मैं बार बार नहीं लिख रहा PBH, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कितना आ गया साइन 60 डिग्री निकल के आ गया। अच्छा PQ कितना है 3, PR कितना हम लोग को PR हम लोग को नहीं पता, साइन 60 होता है √3/2, क्रॉस कर देंगे इस तरीके से, तो आपका आ जाएगा PR इक्वल टू जाएगा √3, PR इक्वल टू जाएगा 6, और आपका जो PR है PR आपका निकल गएगा 6/√3, नीचे √3 नहीं होना चाहिए, तो √3/√3 करेंगे, तो जो आपका PR है वो 6√3/3 आएगा, काटेंगे 2√3, तो PR आपका आ गया 2√3 निकल के आ जाएगा मीटर में। तो यहाँ पर जो आपकी लंबाई होने वाली है स्लाइड की वो आपकी 2√3 मीटर निकल के आने वाली है। मेरे ख्याल से आपको समझा गया। नेक्स्ट चलते 4 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, जल्दी आप स्पीड बढ़ाते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। डायग्राम बहुत जरूरी बता रहा हूं मैं। एक आपके पास टावर है, तो मान लो ये टावर हो गया, और ये टावर जो है वो ग्राउंड के ऊपर ही खड़ा होगा, हवा में तो होगा नहीं, तो ये मान लो ग्राउंड है, ठीक है। तो मान लो टावर दे रखा है A B और ये C पॉइंट पे, एक पॉइंट मैंने ले लिया। अब इस पॉइंट से टावर के टॉप तक का जो इन्होंने बोला एंगल ऑफ जो एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है आपका, ठीक है। और क्या बोला है, और जो पॉइंट है वो 30 मीटर अवे है फुट ऑफ द टावर से। ये पॉइंट जो है टावर के फुट से 30 मीटर जो है अवे दे रखा आपको, ये मान लो इस तरीके का, ठीक है। कह रहा व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, हमें टावर की हाइट निकालनी है। लेट द हाइट ऑफ द टावर बी H, यहां पर लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। दूसरे पेन से लिखते हैं, क्या लिखें हम लोग, लेट द हाइट ऑफ द टावर, लेट द हाइट ऑफ द टावर मैंने क्या मान लिया B, मैंने H मीटर मान लो यहां पर मान लिया। अब क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABC, एक साइड पता है एक निकालना है, तो मैं रेशियो लेता हूं फटाफट से, है ना। क्या क्या हमारे पास AB
अपॉन पे BC। मर्जी आपका, जो नहीं पता उसे ऊपर ले सकते हो, या जो पता है जो नहीं पता उसको नीचे भी ले सकते हो, मर्जी, रेशियो बदल जाएंगे बस और कुछ नहीं। तो AB अपॉन BC, अब बन गया P अपॉन पे B, है ना, ये हाइपोटेनिस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, तो क्या बन गया रेशियो P अपॉन B होता है 10, तो आपका आ जाएगा 10, एंगल कितना 30 डिग्री निकल के आ गया। अच्छा AB कितना है, AB आपका निकालना H है, BC आपका 30 है, 10 30 कितना होता है 1/√3 होता है मेरे ख्याल से, तो ठीक है क्रॉस करेंगे तो H√3 इक्वल टू आपका 30 निकल के आएगा, तो H आएगा 30 अपॉन पे √3, फिर नीचे नीचे रूट नहीं होना चाहिए, तो आपका जो H है वो कितना आ गया, वो आ गया 30√3 अपॉन पे 3 निकल के आ जाएगा, काटेंगे तो H कितना आ गया 10√3 मीटर निकल के आपका आ जाएगा। तो हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 10√3 मीटर, ठीक है। 5 फिर आपके स्क्रीन के ऊपर, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एक हमारे पास सुंदर सी पतंग है, मान लो ये सुंदर सी पतंग हमारे पास है, और ये ग्राउंड मान लेते हैं, ठीक है। डायग्राम समझना है और कुछ नहीं करना इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। अभी सिंगल सिंगल ट्रायंगल तो और भी आसान है। तो मान लो हमारे पास जो पतंग है वो ग्राउंड से, ये जो पतंग है वो ग्राउंड से कितना ऊपर उड़ रही है, 60 मीटर ऊपर जो है हमारे पास हवा में उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो यहां पर जो हमारे पास स्ट्रिंग थी वो ग्राउंड पे मैंने यहां पर मान लो बांध दी है, करते ना हम लोग अक्सर कल चरखा को बांध देते हैं। तो ये हमारे पास जो एंगल बना रहा है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, मान लो ये हमारे पास A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक, मानना कि कोई मतलब हवा बड़ी चले टाइट एकदम, है ना, तो आपको निकालना है ये लेंथ कितनी होगी, मतलब कितना लंबा आपको मंजा लेके आना पड़ेगा, है कि नहीं। तो मान लो एक दे रखा है, एक निकालना है, तो मैंने क्या करा, इन ट्राइंगल ABC के अंदर बात कर रहे हैं, हमने बोला AC अपॉन पे AB की बात कर रहे हैं, ठीक है। AC दे रखा है, AB निकालना है, क्या बन गया P अपॉन पे H, वो होता है आपका साइन, एंगल कितना 60 डिग्री। अच्छा AC कितना हमारे पास, AC 60 है, AB नहीं पता, साइन 60 हमारे पास मेरे ख्याल से तो √3/2 निकल के आता है, तो जाएगा AB मल्टीप्लाई बाय √3 इक्वल टू हो जाएगा 120, और हम बोल सकते हैं AB बराबर में आ गया 120/√3, तो मल्टीप्लाई बाय √3/√3, तो जो AB आ गया अपने पास वो आ गया 120√3/3 निकल के आ गया, काटेंगे तो आपका जो AB है वो आ गया आप कितना 40√3 मीटर निकल के आएगा, है ना। एक काम करते हैं, मैं साथ ही साथ में आंसर भी चेक करता चलता हूं, सो दैट दिक्कत ना आए मुझे भी और ना ही आपको, ठीक है। एक मिनट, और आंसर चेक करना बहुत जरूरी है। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, 40√3, यस बिल्कुल ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन 6 आपके स्क्रीन के ऊपर। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। अच्छा 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से एक लड़का कुछ दूरी पर खड़ा है, तो बना लेते हैं फटाफट से। तो मान लेते हैं हमारे पास एक ये टॉल, मान लो एक ग्राउंड हो गया, सबसे पहले ग्राउंड बनाओ यार, हवा में तो कुछ करना नहीं, और मान लो हमारे पास क्या बिल्डिंग है, ठीक है। तो ये AB हमारा बिल्डिंग है और C पॉइंट है, मान लो एक लड़का खड़ा हुआ है। अब लड़का खड़ा है तो लड़के की कुछ हाइट भी होगी, तो मान लो ये लड़के की हाइट ना ऐसे बना लिया मैंने लड़का, तो ये 1.5 मीटर जो P मान लेते हैं, तो PC एक लड़का है, यहां पर जो है लड़का खड़ा हुआ है, इसकी हाइट 1.5 मीटर है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60। अच्छा, एज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, तो ये लड़का जैसे जैसे बिल्डिंग की तरफ चल रहा है तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 से बढ़कर 60 हो गया। कहने का मतलब क्या हुआ, मान लो ये लड़का यहां पर था और लड़का चलता चलता मान लो यहां पर आ गया, मान लो यहां पर आ गया, इस पॉइंट पे आ गया, मान लो D पॉइंट पर आ गया, तो पहले इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है आपका 30 बन रहा था, तो अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो 60 बन रहा है, हवा में तो बनेगा नहीं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगी, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। बोलो बात समझ आई, ये मान लो Q निकल के आ गया इस तरीके से। अब क्या बना, डायग्राम में थोड़ा समझाता हूं आपको। तो यहां पर इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था, यहां पर इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 60 डिग्री निकल के आ गया, और कितना चला ये यहां से यहां पर, ये मान लो कुछ पॉइंट इसे भी नाम देते हैं, मान लो R मार दिया, इस पॉइंट नाम दे दिया, ठीक है। इतना चला ये CD डिस्टेंस चल गया। अब कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, कितना बड़ा क्वेश्चन है, तो डिस्टेंस निकालना है बिल्डिंग की तरफ कितना चला, देखो हमें नहीं पता, मान लेते हैं वो बिल्डिंग यहां से लेकर यहां तक ना वो X चला, तो ऑफकोर्स ये भी X1 निकल के आएगा। हमें ट्राइंगल के अंदर काम है, ये तो ट्राइंगल बन नहीं रहा, अजीब सा है ये, ट्राइंगल कंप्लीट करना है। लड़के की हाइट 1.5 मीटर मान लो दे रखी है इस तरीके से, अब बिल्डिंग की हाइट कितनी है 30 मीटर है, तो मतलब बिल्डिंग जो है नीचे ये बिल्डिंग आपको दे रखा है 30 मीटर इसे दे रखा है, ठीक है। एक बात आओ, अच्छा ये पूरा 30 है, लड़के की हाइट 1.5 है, अगर मुझे AQ निकालना हो तो मैं कह सकता हूं AQ बराबर हो जाएगा 30 माइनस 1.5, बिल्कुल बोल सकते हैं, मीटर में आंसर आएगा। तो आपका निकल के आ गया मेरे ख्याल से 28.5 मीटर जो है आपका AC निकल के आ गया, तो ये हो गया 28.5 मीटर आपका निकल के आ गया यहां से यहां तक का, ठीक है। अब ये X है, ये चीज मुझे नहीं पता,
कुछ जो चीज नहीं पता ट्रायंगल के अंदर मानना पड़ेगा। इसे मैंने मान लिया y मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पर दो राइट एंगल ट्रायंगल है, मैंने कहा था जब अब सिंगल ट्रायंगल वाला तो हो गया हमसे बड़े आराम से। जब दो राइट एंगल ट्रायंगल आए तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल को उठा लो और कुछ ना कुछ इक्वेशन बनेगी जरूर। पहला ट्रायंगल उठाते हैं, मान लो हम लोग ARQ उठाते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ARQ, ठीक है। AQ पता है, AQ अपॉन पे क्या हो गया हमारे पास QR, P अपॉन B क्या बन गया 10, अपना एंगल आ गया 60 डिग्री। अच्छा AQ कितना है 28.5, तो 28.5। अच्छा QR कितना है, QR आपको y दे रखा है, 10 60 होता है √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आ जाएगा y √3 बराबर में हो गया 28.5 और y आपका आ जाएगा 28.5 अपॉन पे √3 मीटर। इसको अभी यहाँ ही छोड़ते हैं क्योंकि y तो हमें निकालना नहीं है, इसको अभी यहीं छोड़ते हैं, काम आएगा ये, ठीक है। अब कौन सा ट्रायंगल दूसरा है, दूसरा ट्रायंगल अपने पास दे रखा है APQ, बड़ा वाला ट्रायंगल। दो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल देख रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या बात करें यहां पर, इन ट्रायंगल कौन सा APQ में बात करेंगे, तो AQ अपॉन पे PQ, ठीक है। अब इस डंडी को भूल जाओ, AQ और ये पूरा PQ में काम चला, दो जगह एक नोन एक अननोन है, कितना बन गया P अपॉन B, अगेन 10, एंगल कितना बना आपकी बार, आपका 30 डिग्री बना, एंगल भी चेंज हो जाएगा। AQ कितना अपने पास, आपका अगेन 28.5 है। अच्छा PQ कितना है, PQ, P से लेकर Q तक, ये आपका X है, ये आपका Y है, तो आपका आ गया X प्लस में Y लिख सकता हूं, बिल्कुल 10 30 होता 1 अपॉन पे √3, तो आ गया X प्लस में Y इक्वल टू हो जाएगा आपका 28.5 √3 निकल के आ गया। मुझे X निकालना है तो Y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और Y निकाल चुका हूं मैं, तो आएगा X प्लस में, या सीधा लिख सकते हो, ठीक है, सीधा कर देते हैं, इतना झंझट क्यों पालना है ना। तो हम क्या करेंगे, x इक्वल हो गया 28.5 √3 माइनस में y वहां जाएगा, y इक्वल 28.5 अपॉन पे √3 निकल के आएगा, नीचे 1 लगा के हम जो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आपका x कितना आ गया 28.5 √3 को √3 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 28.5 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करने के बराबर, 5 3 15, 8 3 24 और 1 25, 3 दूनी 6 7 8, तो 85.5 आएगा। तो 85.5 माइनस में 28.5 अपॉन पे आपका √3 निकल के आ जाएगा। अब 85.5 से 28.5 माइनस करेंगे कितना आएगा, तो यहाँ लिख दो 28.5, तो आपका 0 हो गया, 15 में से 8 गया 7 और 6 में से 2 गया नहीं, 7 में 5, 57 आएगा। तो x आपका आ गया 57 अपॉन पे √3, ठीक है। मैंने कहा था नीचे √3 आना नहीं चाहिए, तो √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x आपका आ जाएगा 57 √3 और √3 3 होता है, ये कटेगा 7 में 12, ये कटेगा बिल्कुल कटेगा, 3 1 3 3 9 27 √3 मीटर। ये इतना डिस्टेंस जो है वो बिल्डिंग की तरफ चला है, समझ में आ गया। तो अगर आपने डायग्राम को अच्छे से बना लिया, सिचुएशन को समझ लिया, फिर तो इस पूरे चैप्टर में कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 7 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ओके, आप लोगों ने देखा होगा किसी किसी बिल्डिंग के ऊपर टावर्स होते हैं, तो कह रहा है एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग की हाइट दे रखी है 20 मीटर, तो बना लेते हैं। तो मान लो हमारे पास एक ग्राउंड है, ठीक है, और ये आपका जो है बिल्डिंग है मान लो, ठीक है। अब ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट आपको 20 मीटर दे रखी है, बहुत मजा आता था इसमें, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, डायग्राम कैसे बनेगा कैसे करेंगे, बड़ा इंटरेस्ट आता है। तो मान लो हमारे पास बिल्डिंग है, अब बिल्डिंग के ऊपर मान लो टावर लगा हुआ है, तो बिल्डिंग के ऊपर जो हमारे पास टावर लगा हुआ कुछ इस तरीके का, तो मान लो बिल्डिंग के ऊपर जो है ये डायग्राम सही टावर मान लो, ठीक है। तो ये हमारा बिल्डिंग है ए भी हमारा बिल्डिंग दे रखी है, और मान लो ये P है और ये P आपका टावर दे रखा है। अब क्या बोला इसने कि फ्रॉम पॉइंट ऑन ग्राउंड, तो ग्राउंड पे एक पॉइंट ले लिया मैंने, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम एंड टॉप उठा। ओके, बॉटम पे एक तो टावर का बॉटम ये हो गया और एक टावर का टॉप आपका ये हो गया, ठीक है। यहां पर एंगल बन रहा है 45 और 60, तो ये छोटा वाला एंगल 45 डिग्री का होगा और बड़ा वाला एंगल कितना होगा 60 डिग्री निकल के आएगा। इसको पूरा कर लो, इस पॉइंट को मैंने C मान लिया जो कि ग्राउंड में लिया है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो हमें टावर की हाइट मान लो ये h निकालनी है, समझ में आया। तो क्या लिखेंगे, लेट द हाइट ऑफ द टावर, मैंने क्या मान लिया, मैंने मान लिया क्या h मीटर मान लो, इस तरह से मैंने मान लिया, ठीक है। अब क्या करना है, दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, कौन कौन से, एक तो ABC और एक PCB। मैंने कहा दोनों ट्रायंगल लो काम बन जाएगा, तो पहले काम करते हैं इन ट्रायंगल, बोलो क्या ABC के ऊपर काम करते हैं। हमें ये चीज़ नहीं पता है, इसको मैंने क्या मान लिया, लेट BC इक्वल Y मान लिया, एंड ठीक है लेट मैंने क्या मान लिया BC इक्वल Y, क्यों चाहिए ना, एक नोन एक अननोन होना चाहिए। ओके, तो क्या आएगा AB अपॉन पे BC निकल के आएगा। अच्छा AB क्या अपने पास P, BC का बेस, तो P अपॉन B क्या होता है 10, एंगल कितना है 45, तो आपका आ गया 10 45 डिग्री निकल के। अच्छा AB कितना है 20 और BC कितना अपने पास Y 10 45 होता है 1 अपॉन
1, ठीक है। तो क्रॉस करेंगे, y आपका 20 मीटर निकल के आ गया, y की वैल्यू भी 20 मीटर ही निकल के आएगी। अभी काम आएगा, आगे यूज करेंगे। अब दूसरा ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, पी सी बी बना, तो लिखो यहाँ पर इन ट्राइंगल पी सी बी की बात करेंगे तो पी बी अपॉन पे बी सी, अगेन वही बनेगा पी अपॉन बी। 10 एंगल कितना बने आपके पास, 60 डिग्री बनेगा। पी बी कितना होगा, ये एच है ये 20 है, तो आपका आ गया एच प्लस में 20 अपॉन पे बी सी कितना है वाई, 10 60 होता है √3, तो आ गया एच प्लस में 20 इक्वल टू वाई √3 होता है, और रूट वाई की वैल्यू 20 है, तो एच प्लस में 20 इक्वल टू हो जाएगा आपका 20 √3, और ये 20 आ जाएगा माइनस में, एच आ गया 20 √3 माइनस में 20, यहाँ भी 20 यहाँ भी 20 कॉमन कर लेते हैं, तो हाइट आ गई आपकी 20 कॉमन करने का √3 माइनस 1 मीटर। अगर आपको क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दे रखी है कि यूज 1.73, तो √3 के लिए पुट करनी है, वरना आप इसको यहीं पर भी छोड़ सकते हो, तो यहाँ पर लिखा नहीं है। हाँ, अगर ऐसा लिखा होता कि √3 इक्वल टू 1.73, तब फिर आपको यहाँ पर √3 के लिए पुट करके आंसर निकालना पड़ता। लेट मी चेक द आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 का 20 √3 माइनस, एग्जैक्टली बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 8, ये आपके स्क्रीन के ऊपर। अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, ओके, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। पेडेस्टल किसे बोलते हैं, आपने देखा है जो कोई भी स्टैचू बने होते हैं रोड पे, उसके नीचे बेस होता है जिसके ऊपर स्टैचू खड़ा होता है, उसको पेडेस्टल बोलते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू एंड इतना एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ पेडेस्टल इज इतना, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। ओके ओके ओके, ठीक है, डायग्राम बनाते हैं पहले। मान लो हमारे पास क्या है, ये एक पेडेस्टल दे रखा है, ठीक है, पेडेस्टल दे रखा है। अब इस पेडेस्टल के ऊपर, ये मान लो थोड़ा बड़ा बनाओ, इस पेडेस्टल के ऊपर हमारे पास क्या है, इसके ऊपर एक स्टैचू बना हुआ है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये हमारे पास इसके ऊपर एक स्टैचू, ये स्टैचू मान लो, तो मान लो ए बी स्टैचू है और बी सी पेडेस्टल दे रखा है। स्टैचू की हाइट 1.6 मीटर लिखते चलेंगे, 1.6 मीटर दे रखा है। अब ये हमारे पास ग्राउंड है, हवा में तो होगा नहीं, ग्राउंड में ही होगा। अब क्या बोला इसने कि ग्राउंड पे मैंने एक पॉइंट ले लिया, अब इस पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टैचू के टॉप का 60 बन रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, ये आपका जो है 60 डिग्री जो है आपका बनेगा। एंड द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल का टॉप ये है, तो ये टॉप में जो पेडेस्टल हमारे पास है, यहां पर जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री का, मतलब ये आपका, ये एक मिनट ना, ये आपका जो है 45 डिग्री है, और ये बड़ा वाला जो एंगल है वो आपका 60 डिग्री का, ये कहने का मतलब था, ठीक है। कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल। मान लो पेडेस्टल की हाइट h है, और मैंने ये क्या मान लिया, इसे x मान लिया। आप लिख लेना यहाँ पर लेट द हाइट ऑफ द पेडेस्टल भी, लिखते चलना, ठीक है, ताकि जो है चीजें अच्छे से हो जाए। लेट दी, ठीक है, हाइट ऑफ पेडेस्टल जो क्या मान लिया मैंने, इक्वल टू मैंने h मीटर मान लिया, ठीक है। एंड साथ में मैंने क्या मान लिया, इस पॉइंट कुछ नाम दे दो यार, गंजा पड़ा हुआ है, डी मान लो, ठीक है। एंड सी डी इक्वल मैंने x मीटर मान लिया, ठीक है। नाउ ठीक है, पहले दो ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, एक तो बी सी डी पर और दूसरा राइट एंगल बन रहा है ए सी डी पर। तो इन ट्राइंगल बी सी डी है ना, तो आएगा बी सी अपॉन पे सी डी। मैंने वही बोला, एक जो पता है एक नहीं पता, दो राइट एंगल ट्राइंगल लेने हैं, दोनों को सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। अब बी सी पी अपॉन पे बी क्या होता है, पी अपॉन बी होता है 10, एंगल कितना हो गया आपका 45 डिग्री हो जाएगा। बी सी कितना है, एच है, सी डी कितना है, एक्स, 10 45 होता है 1, तो आपका कितना आ गया, एक्स इक्वल टू एच निकल के आ गया। यहां से पहली बात हम लोग को ये पता चली, ठीक है। अब आ जाओ दूसरे ट्राइंगल पे ए सी डी पर, तो अब बात करेंगे इन ट्राइंगल ए सी डी पे बात करेंगे, तो ए सी अपॉन पे सी डी है ना, P अपॉन बी, अगेन क्या आएगा 10, एंगल कितना है 60 डिग्री निकल के आएगा। अब AC कितना है, AC आपका है 1.6 प्लस में H, तो 1.6 अपॉन सॉरी प्लस में H, ये आपका AC निकल के आ गया। CD कितना है, CD आपका X दे रखा है, इक्वल टू 1060 कितना होता है, 1060 √3 निकल के आता है, तो 1.6 प्लस में H इक्वल टू हो जाएगा आपका X √3 निकल के आ जाएगा। बोलो बात समझ आई, बिल्कुल आ गई। अब मुझे H निकालना है, तो X इक्वल टू H होता है, जहां पर X है वहां पर H ही कर देते हैं। 1.6 इक्वल हो गया h √3 माइनस में h है ना, x का h लेकर दिया, और हम कह सकते हैं h कॉमन कर लो, तो अगर √3 माइनस से 1 इक्वल टू आपका 1.6 आ गया, और h आ गया 1.6 अपॉन पे √3 माइनस से 1। अब नीचे रूट में हो नहीं सकता, रेशनलाइज करना पड़ेगा, प्लस में 1 ये, और इसको ऐसे करेंगे। रेशनलाइज कैसे करते हैं, जो भी डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसको सेम साइन चेंज करके आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। अब क्या आ गया, तो h इक्वल टू आ गया 1.6
√3 प्लस में 1, अब ये हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, तो h आ गया 1.6 √3 प्लस में 1 और ये आ गया 3 माइनस में 1, 3 माइनस 1 2 होता है, तो h इक्वल हो गया 1.6 √3 प्लस में 1 अपॉन पे 2, 2 से कट जाएगा, ये 0.8 आएगा। और हम यहाँ पर बोल सकते हैं हाइट जो है आपकी 0.8 इंटू पर √3 प्लस में 1 मीटर निकल के आ गया। अगर आपको दे रखा है क्वेश्चन में कि √3 की वैल्यू आपको 1.73 लेनी है तो ही अपना काम करना, वरना कोई नीड नहीं है। अब मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 का। 0.8, यस बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में नहीं रहेगी पीड़ा। अगर आप देख रहे हो ज्ञानी कीड़ा नहीं देख रहे फिर तो दिक्कत ही दिक्कत है। चलते नेक्स्ट 9 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60। अच्छा, दो की बात चल रही है, एक बिल्डिंग है और एक टावर है। बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप पर कुछ और एलिवेशन है, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप पर कुछ और एलिवेशन है। अगर टावर की हाइट 50 मीटर है तो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ओए होए होए, चलिए तो एक काम करते हैं, एक मैंने बनाया सुंदर से बिल्डिंग, ऊंची है बिल्डिंग, और बनाया मैंने एक सुंदर सा टावर। मान लो ये जो है टावर बनाया है, दोनों खड़े हैं ग्राउंड पे, ये ग्राउंड हो गया, ठीक है। तो अब नामकरण करें तो ये ए बी मान लो हमारे पास क्या थी, बिल्डिंग थी, और पी क्यू क्या अपने पास टावर दे रखा है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री, तो यहां पर लिखो 30 डिग्री इस तरीके से। और फिर एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। अब बिल्डिंग के फुट से जो टावर के टॉप पर जो बन रहा है ना, थोड़ा सा मिटा दो भाई, सारा चला गया तो ये लो, ठीक है। तो ये जो आपका बनना कितना बन रहा है, 60 डिग्री का निकल के आ रहा है। अब टावर की हाइट 50 मीटर दे रखी है, ये भी लिख लेते हैं। तो हाइट ऑफ टावर कितनी है, 50 मीटर दे रखी है इस तरीके से, ये हाइट आपकी टावर की। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज h, और ये मैंने क्या मान लिया, x मान लिया यहां से यहां तक। तो यहां पर क्या लिखोगे, लेट द हाइट ऑफ द सुंदर सी बिल्डिंग, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया, मैंने मान लिया h मीटर मान लिया, एंड मैंने बी क्यू जो है वो क्या मान लिया, x मीटर मान लिया। अब दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं जनाब, दोनों को उठा लेंगे। तो क्या करेंगे, यहां पर करते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, ए बी क्यू में बात करते हैं, ए बी अपॉन पे बी क्यू कितना आएगा निकल के हमारे पास, ए बी एच दे रखा है, ठीक है। अच्छा बी क्यू कितना हमारे पास, बी क्यू आपको एक्स दे रखा है ना। अरे रे रे क्या बोल दिया मैंने, एंगल कर लेते पहले ना, ए बी अपॉन बी क्यू मतलब पी अपॉन पे बी 10 होता है। एंगल कौन सा है, कंफ्यूजन 60 मत लिख देना, ये ट्राइंगल जो बन रहा है ना ये वाला, इसमें एंगल 30 डिग्री है, तो 10 30 निकल जाएगा। अच्छा ए बी कितना है, एच हो गया, बी क्यू एक्स हो गया, 10 30 कितना होता है 1 अपॉन पे √3 निकल के आता है, क्रॉस कर देंगे आपका आ जाएगा एच √3 इक्वल टू एक्स निकल के आ गया। कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पर छोड़ दो इक्वेशन 1 मान के। अब आ जाओ दूसरे ट्राइंगल पे, कौन सा, पी बी क्यू पर, तो यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल पी बी क्यू की अगर हम बात करें तो पी क्यू अपॉन पे बी क्यू हो जाएगा कितना, अगेन 1060 है ना, 1060 निकल के आएगा। पी क्यू कितना 50 दे रखा है आप लोगों को, और बी क्यू कितना है, बी क्यू आपको एक्स दे रखा है, 1060 कितना होता है भाई, √3 होता है। क्रॉस करेंगे तो एक्स √3 इक्वल टू आपका 50 निकल के आ जाएगा, ठीक है, x √50 निकल जाएगा। और x की वैल्यू कितनी है, x आपका दे रखा है h √3, मुझे तो h निकालना, x से क्या करूंगा, तो x की वैल्यू पुट करता हूं, एक काम करते हैं, तो यहां पर आ गया फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम लोग, x की जगह लिख दिया मैंने h √3 और एक √3 और है इक्वल टू 50 निकल के आ गया। तो कितना हो गया, 3h इक्वल टू 50 आ गया। तो जो हाइट आ गई वो आ गया 50 अपॉन पे 3 मीटर जो है हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकल के आ गई। इसको सॉल्व करना चाहो समथिंग 16 पॉइंट समथिंग लिख सकते हो, वरना नीड नहीं है। लेट मी चेक द आंसर, इसका आंसर कितना निकल के आ रहा है, ठीक है ना, इसका आंसर कौन सा, 9 है ना, 9 का यस एग्जैक्ट बिल्कुल ठीक है। इसको मिक्स फ्रैक्शन लिखा हुआ है 16 2/3, बात वही है, आप देख सकते हो, बड़ा आराम से हमने निकाल लिया, ठीक है। अगर आपने अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। नेक्स्ट चलता 10 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। ओए होए होए, कह रहा हमारे पास एक रोड है, कैसी रोड अपने पास, एक हमारे पास रोड है मान लो ये, और ये रोड 80 मीटर वाइड दे रखी है। अब यहां पर दो क्या है, इक्वल हाइट के पोल्स लगे हैं, तो मान लो हमारे पास एक पोल ये लगा हुआ है, ठीक है,
और सेम हाइट का एक पोल यहाँ पर ये लगा हुआ है, मान लेते हैं 2 पोल लगे हुए हैं, ठीक है। तो मान लो ये ए बी है और इधर का पी क्यू, दोनों की हाइट सेम सेम है, मतलब अगर ये एच है तो ये भी एच निकल के आएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे चलते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, एक पॉइंट उनके बीच में, मान लो मैंने ये पॉइंट ले लिया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल्स आर 60 and 30। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। ओके 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 ओके। तो मान लो हमारे एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट से हमारे पास जो ऊपर हमारे पास एक जगह बन रहा है अपने पास 30 डिग्री का एंगल, और एक जगह बन रहा है अपने पास, बोलो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इन दोनों के बीच में पॉइंट, बीचों बीच नहीं बोला कि मिड पॉइंट नहीं लेना, बीच में कहीं बोला है, ठीक है। इनके बीच में, बिटवीन मतलब बीच में होता है, ठीक है। तो वहां पर कोई पॉइंट ले लिया मैंने, एक में बन रहा है 30 डिग्री का एलिवेशन, एक में बन रहा है 60 डिग्री एलिवेशन। अब क्या क्या निकालना है? हाइट ऑफ द पोल्स, पोल्स की हाइट निकालनी है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम, और ये पॉइंट का डिस्टेंस पोल से, ये जो पॉइंट है इस पोल से कितनी दूरी पर है, और ये पॉइंट इस पोल से कितनी दूरी पर निकालना है। तो मान लेते हैं ये मैंने क्या मान लिया, ये मान लिया मैंने x मान लिया। अच्छा, कुल 80 है, ये मैंने x मान लिया, तो ये लिख सकता हूं मैं 80 माइनस में x, बोलो हाँ, ये 80 माइनस एक्स लिख सकता हूँ, ये आपका x हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये पूरा 80 था, ये आपका 80 माइनस एक्स निकल के आ जाएगा। बिल्कुल आ सकते हैं। यहाँ पे लिख दो, थोड़ी कहानी लिख दो, लेट द हाइट ऑफ द पोल, ठीक है, इक्वल टू कितना आ गया, एच मीटर निकल के आ गया। और मैं क्या मान लिया, लेट इस पॉइंट को कुछ नाम दे दो, इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने डी नाम दे दिया, ठीक है, डी नाम दे दिया। लेट बी डी इक्वल टू, मैंने एक्स मीटर मान लिया, ठीक है। अगर बी डी एक्स मान लिया मैंने, तो डी क्यू कितना आ जाएगा, वो आएगा आपका 80 माइनस में एक्स निकल के आ जाएगा। ये सारी कहानी मैंने लिख ली है। अब 2 राइट एंगल ट्रायंगल दोनों को लेंगे, कौन कौन सा, एक तो ए बी डी और एक पी डी क्यू, खत्म, और कुछ नहीं करना होता इसमें। चलो यहां पर करते हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी के ऊपर काम करते हैं। तो मैंने बोला ए बी अपॉन पे बी डी कितना आ गया, आप बोलोगे सर 1060 है ना, पी अपॉन बी, अब मैं बाबा नहीं बताऊंगा, जल्दी जल्दी करना है। ए बी कितना एच है, बी डी कितना हमारे पास एक्स दे रखा है, 1060 कितना होता है, 1060 होता है हमारे पास √3 होता है। तो सेम वही कहानी आ गई, क्रॉस करेंगे तो आ गया x √3 इक्वल टू एच निकल के आ जाएगा। इसे यहीं पर अभी छोड़ देते हैं। दूसरा ट्राइंगल क्या बन रहा है, पी डी क्यू, तो अब यहां पर करेंगे इन ट्राइंगल पी डी क्यू में काम करेंगे, तो पी क्यू अपॉन पे क्यू डी निकल के आएगा इक्वल टू पी क्यू अपॉन पे क्यू डी, क्या बनेगा अगेन 10 एंगल कितना 30 डिग्री, पी क्यू कितना एच हो गया अगेन, क्यू डी 80 माइनस में एक्स, और 10 30 होता है 1 अपॉन पे √3, क्रॉस कर दें तो आगे एच √3 इक्वल टू आपका आ गया 80 माइनस में एक्स निकल के आ जाएगा। अब एच की वैल्यू देखो x √3 है, जहां पर एच है वहां पर x √3 मल्टीप्लाई एक और √3 बराबर में 80 माइनस में एक्स हो जाएगा मतलब। तो 3x इक्वल टू 80 माइनस में x आएगा, ये माइनस का x यहाँ पर आगे प्लस का x हो जाएगा, तो 3x प्लस में x इक्वल टू 80 हो गया, तो 4x इक्वल टू 80 हो जाएगा, x आपका 20 निकल के आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये जो पॉइंट है वो इस वाले पोल से 20 मीटर की दूरी पर था। तो ये वाला भी निकाल दो, तो हम लोग साथ में क्यूडी भी निकाल लेते हैं। तो क्यूडी या डी क्यू बात कर कितना आएगा अपने पास 80 माइनस में एक्स, मतलब आपका 60 मीटर निकल के आ गया। और क्या निकाला था, हाइट निकालनी है। अच्छा हाइट क्या है, x √3 है, हाइट क्या हमारे पास x √3 है, और x कितना आया 20 आ गया, तो हाइट ऑफ द पोल आ गया आपका 20 √3 निकल के आएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया आप लोगों के लिए। तो मेन चीज़ वही है, डायग्राम अच्छे से बनाना है। डायग्राम अगर अच्छे से बना लिया, थोड़ा थॉट प्रोसेस अगर अच्छा है, तो बड़े आराम से क्वेश्चन कर लोगे, कुछ भी इसमें नहीं है, ठीक है। मुफ्त के मार्क्स मिलते हैं, इसमें ध्यान रखना, डायग्राम बनाना आना चाहिए, प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट 11 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल। ओके, फ्रॉम एक कैनल हमारे पास है, ठीक है, कैनल को पता नहीं क्या बोलते हैं, नाला वाला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है। उसके बगल में हमारे पास क्या है, एक टीवी टावर है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू टावर, दूसरी साइड पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, डायग्राम दे रखा है, ठीक है। फ्रॉम 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री। शी फिगर, डायग्राम दे रखा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल। हमारे पास क्या एक कैनल है, अब कैनल के एक तरफ क्या एक टावर दे रखा है। अब कैनल के हमारे पास एक कैनल के जस्ट अपोजिट एक पॉइंट मैंने लिया है, उससे एंगल ऑफ एलिवेशन बना 60 डिग्री। फिर एक पॉइंट और लिया मैंने जो कि आपका 20 मीटर अवे है उस पॉइंट से, तो 20 मीटर अवे एक और पॉइंट लिया मैंने, पॉइंट डी लिया, और यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा है। कह रहा बताओ कैनल की विड्थ कितनी है, मान लो एक्स मान लेते हैं, और हाइट ऑफ द टावर मान लो एच मान लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ दी टावर, मैंने क्या मान लिया, हाइट मैंने मान ली टावर की h मीटर मैंने मान ली, ठीक है। एंड विड्थ ऑफ द कैनल, विड्थ ऑफ
कैनल जो है मैंने कितना मान लिया, मैंने x मीटर मान लिया, ठीक है। अब दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं यार, कुछ नहीं करना, कहानी सारी वही है, तुम लोग समझ गए पूरा अप्रोच क्या रहने वाला है, कोई झंझट नहीं है पूरे चैप्टर में। तो बात करें पहले इन ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी में बात करते हैं। हमने बोला ए बी अपॉन पे बी सी क्या बन गया, पी अपॉन बी 1060 बोलेंगे। ए बी कितना अपने पास आपका h है, बी सी कितना x है, 1060 कितना होता है √3 होता है, नीचे वन कर दो आपका आ जाएगा कि h इक्वल टू आ गया x √3, कुछ नहीं काम का, यहां पर छोड़ते हैं। दूसरा ट्रायंगल क्या बन रहा है, इन ट्रायंगल ए डी बी है ना, बड़ा ट्रायंगल, तो क्या होगा ए बी अपॉन पे बी डी, ए बी अपॉन पे बी डी क्या बनेगा 10, एंगल कितना है, एंगल आपका 30 डिग्री निकल के आ गया। अच्छा ए बी कितना है आपका h है, और बी डी कितना है, बी डी आपका ये आपका x है, ये आपका 20 है, तो कुल कितना हो गया आपका हो जाएगा x प्लस में 20 निकल के आ गया बराबर 1031/√3 होता है, क्रॉस कर देंगे तो x प्लस में 20 इक्वल टू आपका h √3 निकल के आ जाएगा। अब h के लिए x √3 है तो x प्लस में 20 यहां पर पुट कर देंगे, x √3 मल्टीप्लाई बाय √3 तो आ गया x प्लस में 20 इक्वल टू 3x निकल के आ गया, √3 होता है, और वी कैन से दैट 3x माइनस में x इक्वल 20 हो जाएगा। अब 3x में से 1x किया तो 2x इक्वल टू 20 हो जाएगा, तो जो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10 निकल के आ गई। x क्या था हमारे पास, विद ऑफ द कैनल आपका 10 मीटर आ गया। हाइट भी निकालनी है, हाइट है x √3, तो हाइट कितनी है हमारे पास x √3 मतलब आपका 10√3 मीटर जो है हाइट ऑफ द टावर निकल के आ गया। लेट मी चेक द आंसर, ठीक है, सो दैट हम कंफर्म कर पाए। क्वेश्चन 11 10√3 एंड यस बिल्कुल सही जवाब है। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से आपको काफ़ी अच्छा आइडिया मिल रहा है कि कैसे हम क्या कहते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं, डायग्राम बनाना कितना ज़रूरी है, इसका डायग्राम ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप इंजॉय कर रहे हो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, आप सबसे रिक्वेस्ट है इन सारे वीडियोस को अपने सारे फ्रेंड जरूर शेयर करना। काफ़ी बच्चे का सारा बहुत अंडररेटेड चैनल है ना। यस ये यूट्यूब हमारा वीडियो रिकमेंड नहीं करता, कोई बात नहीं, यूट्यूब नहीं कर रहा, लेकिन हम तो कर सकते हैं ना। तो अभी जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सबको जो है वीडियो को पॉज करके व्हाट्सअप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ कहीं भी हो सके सेंड करो। इवन स्कूल ग्रुप में भी जो है आप डाल सकते ताकि उनका जो ट्यूशन नहीं ले पा रहे हैं, एक्चुअली ट्यूशन जैसा ही मैं चीज़ें कराने की कोशिश करता हूँ, हर एक चीज़ देने की कोशिश करता हूँ, तो क्यों फालतू में पैसा बर्बाद करना, इसलिए उन तक ये वीडियो को पहुंचाओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 ये आपके स्क्रीन के ऊपर ध्यान सुनना, कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। अभी तक केवल क्वेश्चन आता है एलिवेशन वाला, हम बंदरे को ऊपर देख रहे थे, अब क्वेश्चन डिप्रेशन वाला भी आना शुरू हो जाएगा। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ top of cable tower is 60 and the angle of depression of the foot is 45, determine the height of the tower। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, कह रहा हमारे पास मान लो पहले तो वही बनाओ, बिल्डिंग बनाओ, बिल्डिंग नहीं मतलब रोड बनाओ, पहले रोड बन गई, ठीक है। हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग मान लो ए बी हमारा बिल्डिंग है और बी सी हमारे पास रोड है। ये बिल्डिंग की हाइट दे रखी है 7 मीटर। अब हमारे पास सामने एक टावर भी है, क्या है हमारे पास सामने एक टावर भी है, मान लो टावर दे रखा है, ये पीसी हमारे पास टावर दे रखा है। अब क्या बोला ध्यान सुना, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60, ठीक है, कहां से, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। तो 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से जो एलिवेशन है आपका, जो एलिवेशन है यहां तक का, वो आपका दे रखा 60 डिग्री। तो यहाँ पर ये बन गया हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, ये आपका एंगल कितना रखा है 60 डिग्री दे रखा है, ओके। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसी पॉइंट से फुट ऑफ द टावर, टावर का फुट ये है, यहाँ का डिप्रेशन दे रखा 45 डिग्री, मतलब आपका ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ऑब्जेक्ट नीचे है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो मान लो हमारे पास ये हो गया, ये वाला एंगल कितना आपका 45 दे रखा है इस तरीके का। तो आपको पता मैंने बताया था अभी, ये जेड बनता है, ये 45 है, तो ये वाला एंगल भी आपका 45 डिग्री निकल के आएगा। अब इस वाले एंगल की जरूरत नहीं है, इस वाले एंगल को जो है हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। सारी कहानी क्लियर हो गई, समझ में आ गया, अच्छा ठीक है। तो मान लो हमारे पास ये 7 है तो ये भी 7 मीटर निकल के आएगा, इस पॉइंट को मैंने डी मान लिया। अब निकालना क्या है, हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट क्या होगी। तो मान लो ये वाला पॉइंट आपके पास x है, ये x मान लिया मैंने, और मान लो ये y है, मानना पड़ेगा ये y है, तो ये भी आपका y निकल के आएगा। अब हाइट ऑफ द टावर क्या होगी, हाइट ऑफ टावर क्या निकल के आएगी आपकी, वो आएगी आपका पीसी, और पीसी क्या है, आप बोलोगे सर x प्लस में 7 मीटर। अगर आपको x पता चल जाए तो 7 जोड़ देंगे, हाइट आगे टावर की, ठीक है। मतलब पहले हमें x निकालना पड़ेगा। अब x कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान तरीका, दो राइट एंगल ट्रायंगल कौन से बन रहे हैं, एक तो ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, जो काम किया हमारे पास। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, शुरुआत करें, चलिए कहानी शुरुआत करते हैं। तो हम बोलेंगे
इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए बी सी के ऊपर बात करते हैं, हम बोलेंगे ए बी अपॉन पे बी सी, पी अपॉन बी बन गया, एंगल कितना है 1045 डिग्री, ए बी कितना अपने पास 7, बी सी आपका वाई दे रखा है 1045 1 होता है, आपका जो है वाई आपका 7 मीटर निकल के आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान ये चैप्टर। दूसरा, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, पी ए डी की अगर हम पर बात करेंगे तो पी डी अपॉन पे ए डी मतलब क्या, अगेन पी अपॉन बी कितना आएगा 10 एंगल 60 हो गया, 10 60 डिग्री, और पी डी कितना हमारे पास x हो गया, और ए डी कितना आपका y है, तो y अभी निकाला 7 है, तो 7 10 60 कितना होता है, √3 होता है, तो आपका x इक्वल टू 7 √3 निकल के आएगा मीटर में। बहुत ही आसान है कहानी हो गई, ठीक है, आसान हो गया, x क्या आ गया 7 √3 निकल के गया। अब एक चीज ध्यान रखना, इस चैप्टर की भी एक रजनीकांत ट्रिक होती है, पता है आप लोग को, मतलब बिना ये सब लिखे आप देखते तुरंत आंसर बता सकते हो अपनी गणना से कि इसका आंसर 7 √3 आएगा। अगर आपको वो वीडियो चाहिए, जैसे लास्ट टाइम मैंने रजनीकांत ट्रिक डाला ट्रिग्नोमेट्री के लिए, चैप्टर 8 के लिए, तो इसकी भी मास्टर ट्रिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रजनीकांत ट्रिक। अगर आप लोगों चाहते हो तो मुझे कमेंट, अगर कम से कम 50 कमेंट आते हैं इसको लेके कि यस सर वी वांट चैप्टर 9 रजनीकांत ट्रिक, तो इसको वीडियो जरूर बनाऊंगा। इसका फायदा क्या है, सब्जेक्टिव तो है, आप तुरंत आंसर को चेक कर सकते हो कि हमने सही करा या गलत करा है, तो मुझे बताना कमेंट करके जरूर, ठीक है। चलिए, तो x आ गया 7 √3 मीटर निकल के आपका आ जाएगा। हमें क्या निकालना, हाइट क्या हो जाएगी, तो हाइट आ गया आपका x प्लस में 7, और x कितना है 7 √3 प्लस में 7, देन 7 कॉमन करेंगे तो आ गया आपका √3 प्लस में 1 मीटर निकल के आ गया। ये आपका हो गया हाइट ऑफ द टावर। अगर आपको यहां पर बोला जाए कि √3 दे रखा है तो वैल्यू पुट करोगे, वरना नीड नहीं है। एक बार मैं आंसर चेक कर लूं, बिल्कुल सही जवाब है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन 13, ये आपके स्क्रीन के ऊपर ध्यान सुनना। As observed from the top of a 75 मीटर हाई लाइट हाउस। लाइट हाउस जानते हो, मूवी में दिखता है कि जो समुद्र वगैरह होता है ना, उसमें एक लंबी सी बीम टाइप की होती है, उसको लेकर ना मूव करके देख रहे होते हैं अंधेरे में, कुछ दिख तो नहीं रहा, और हीरो दुपकता हुआ निकल रहा होता है इससे बच बच के, वैसा कुछ लाइट हाउस होता है, ठीक है। तो हमारे पास एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट 75 मीटर है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स 30 एंड 45 डिग्री। अच्छा, ओके, ठीक है। तो हमारे पास मान लो एक लाइट हाउस है, ये मान लाइट हाउस है, ठीक है, मतलब यहां से लाइट निकल रही है, और एक समुद्र के जस्ट बगल में ये समुद्र है, समुद्र में 2 नाव है, एक नाव मान लो एक ये है ए पॉइंट पर, और एक नाव मान लो बी पॉइंट पे है, और बोला कि दोनों एक के पीछे एक है, एग्जैक्टली बिहाइंड द ईच अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, एक ही साइड पे एक दूसरे के पीछे दे रखे 2 क्या है हमारे पास, 2 क्या है शिप है, ठीक है। अब लाइट हाउस की लंबाई दे रखी है आपको 75 मीटर, तो मान लो ये पी क्यू आपका लाइट हाउस दे रखा है, इस तरीके का हो गया। आप क्या बोला इसने, यहां से जो डिप्रेशन है आपका, एंगल ऑफ डिप्रेशन इन 2 शिप के ऊपर है ना, एक का 30 का 45 हो गया, तो मान लो हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, तो ये आपकी मान लो ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया इस तरीके का, है ना। अब आ जाओ इसमें, यार डायग्राम कैसे बनाऊं, तो एक ये हो गया, ठीक है, और एक आपका ये हो गया, ठीक है। तो यहां पर जो एंगल बन रहा है आपके पास, कौन कौन सा बन रहा है, एक का बन रहा है 30 का 45, तो हमारे पास ये वाला एंगल कितना हो गया, ये वाला एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, और दूसरा एंगल कितना बन रहा है आपका 45 डिग्री का। डिप्रेशन की बात हो रही है, ध्यान रखना। तो जेड बन रहा है ऑफकोर्स, ये जेड बना आपका इस तरीके से, तो ये 30, तो आपका ये वाला एंगल भी 30 डिग्री निकल के आएगा, और ये वाला एंगल भी 45 डिग्री निकल के आएगा। आप ऐसे समझ सकते हो उसे, क्लियर है यहाँ तक, बोलो समझ में आया, बिल्कुल बातें समझ में आ गई होंगी। अब क्या बोला, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप, दोनों शिप के बीच में डिस्टेंस निकालिए। तो मान लो दोनों शिप के बीच में डिस्टेंस हम कुछ मान लेते हैं, और उसके बाद अपनी कहानी को शुरू करते हैं। लेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स, ठीक है, 2 शिप्स इसको मैंने क्या मान लिया, x मीटर मान लिया, इसको मैंने x मान लिया, और इसको मैंने क्या मान लिया, y मान लिया। अब 2 राइट एंगल ट्रायंगल है, सब में वही चीज कर रहे हैं, तो इन ट्रायंगल कौन सा, PQA में बात करेंगे, हम बोलेंगे PQ अपॉन पे QA, P अपॉन B कितना आएगा 10, और एंगल कितना 45 डिग्री दे रखा है। अच्छा PQ कितना है 75, और QA कितना y 10 45 1/1 होता है, करेंगे क्रॉस, तो y आपका 75 मीटर निकल के आ गया। कितना अच्छी बात है, बड़ी जल्दी y निकल के आ गया। अब बात करते हैं किसके, दूसरे ट्रायंगल की। तो इन ट्रायंगल PQB की बात करेंगे, बोलो PQ अपॉन पे BQ, अगेन क्या P अपॉन पे B क्या आएगा 10, सेम चीज कर रहे हैं सारे क्वेश्चन में, कुछ नया नहीं है। PQ 75 हो गया, BQ कितना हो गया, BQ x प्लस में y, तो x प्लस में y तो आपका 75 ही आ गया, 10 ये होता है 1/√3, क्रॉस कर देंगे तो x प्लस में 75 इक्वल हो जाएगा 75 √3 हो जाएगा, तो x आ गया आपका 75 √3 माइनस में 75 निकल के आ जाएगा, तो x आ गया 75 कॉमन कर लेंगे, √3 माइनस से 1 निकल के आ गया मीटर, ये आपका x निकल के आ गया। और यही हम लोग को निकालना था डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप, 75 √3 माइनस 1। मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूं,
यस, रूट 3 बिल्कुल सही आंसर निकल के आया है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 14, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। A 1.2 meter tall girl spot a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। अच्छा ठीक है, हमारे पास एक लड़की खड़ी है दूर और एक बैलून को ऑब्जॉर्व कर रही है, ठीक है, और लड़की की हाइट दे रखी है 1.2 मीटर टॉल। लड़की की हाइट कितनी है 1.2 मीटर, ये जो हाइट दे रखी है 1.2 दे रखी है लड़की की हाइट, ये जो हाइट है आपकी 1.2 दे रखी है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम हिज आईज ऑफ द गर्ल एट द इंस्टेंट इज 60 डिग्री। अभी मान लो जो बलून आपको दिख रहा है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है लड़की, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है आपकी, ये क्या आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन, नामकरण कर दो ए है ना, और मान लो ये बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ठीक है, इस तरीके से ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, बलून को देख रही है, एंगल कितना बन रहा है इसका, एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30, कुछ अब यहाँ पर हवा चल रही है, अब बलून आगे की तरफ जाएगा, लड़की वहीं खड़ी है, अब बलून मान लो यहां पर पहुंच गया, अब जब लड़की ने उस बलून को देखा तो एंगल 60 से घटकर 30 डिग्री हो गया है, तो एंगल 60 घटकर मान लो ये डी पॉइंट पे आ गया, डी, ठीक है, और ये पॉइंट मान लो ई मैंने इस तरह से मान लिया, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल और बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, मतलब मेरे को ये डिस्टेंस निकालना है, ईसी मेरे को निकालना है, कितना निकल के आएगा। तो मान लेते हैं मानना शुरू करते हैं, ध्यान सुनना। इसने क्या बोला, बलून जो है ना वो 88.2 मीटर जो है ऊपर ग्राउंड से, ये पूरा हाइट आपका 88.2 मीटर दे रखा पूरा जमीन तक का, और लड़की की हाइट, ये वाली जो हाइट है हमारे पास, ये वाली हाइट जो है वो आपका 1.2 है। इसका मतलब अगर मैं केवल ट्रायंगल की डीई चाहिए तो डीई कितना आएगा आपके पास 88.2 माइनस 1.2 आएगा, सहमत हो, आपका 87 मीटर निकल के आएगा, ठीक है, 87 मीटर निकल के आ गया। हाइट कौन सा, ये निकल के डी निकल के आ गया, क्योंकि हमें ट्रायंगल के अंदर से मतलब है, तो ये बाकी सारा मैं मिटा देता हूँ, है ना, तो यहाँ पर लिखते हैं 87 लिखते हैं बस, ठीक है। चलिए, तो ये आपका कितना आ गया, ये आपका 87 मीटर निकल के आ गया। अब दो ट्रायंगल है, दोनों काम करेंगे, अब निकालना है हमें सी निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट सी। लेट डिस्टेंस जो है सी में हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, तो ये मैंने एक्स मान लिया, और ये मेरा वाई, यहाँ से यहाँ तक वाई निकल के आ गया। अब दो ट्राइंगल है, एक तो ए बी सी है और एक डी बी ई है, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल पे हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है, देखते क्या बनता है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी में काम करते हैं, तो हमने बोला ए सी अपॉन पे बी सी क्या बनेगा, P अपॉन बी, अगेन 10, एंगल कितना है 60 डिग्री दे रखा है, AC कितना है, जितना ये आपका 87 है तो ऑफकोर्स ये भी 87 ही होगा, तो 87 अपॉन BC कितना हमारे पास आपका Y है 10, 60 होता √3, तो आपका आ जाएगा y √3 इक्वल टू 87 निकल के आ जाएगा। ये इसको अभी हम यहाँ पर छोड़ देते हैं, देखते हैं क्या बनता है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इन ट्राइंगल बोलो डी बी ई के ऊपर हम काम करेंगे, दूसरा ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया मैंने, तो डी ई अपॉन पे बी ई कितना बनेगा P अपॉन बी, अगेन एंगल कितना 10, 30 डिग्री बन जाएगा। अच्छा डी ई कितना है आपका 87 ही दे रखा है, ठीक है बिल्कुल। अब बी ई कितना हो गया आपका ये x और ये प्लस वाई, तो आपका आ गया x प्लस में y निकल के आ गया, इक्वल 10, 30 कितना होता है, वो होता है 1 अपॉन पे √3 होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि x प्लस में y इक्वल टू आपका हो जाएगा 87 √3 निकल के आएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, बिल्कुल आ गई होगी। अब सो ना यहाँ से y क्यों निकालो, y कितना आ गया 87 अपॉन पे √3 निकल के आ गया। ये y के लिए हम यहाँ पुट करते हैं तब तो x निकल के आएगा, तो हम बोलेगा x इक्वल हो गया 87 √3 माइनस में y होगा और y है 87 अपॉन पे √3 निकल के आएगा, नीचे वाला लगा देंगे, है ना। तो आपका x आ गया, एलसीएम लेंगे 87 √3 3 हो गया, तो 87 3 जा कितना होता है 87 3 जा हो गया आपका 7 3 21 8 3 24 26 261, तो 261 माइनस में 87 अपॉन पे आपका √3 निकल के आ गया। अब 11 में से 7 गए 4 बचता है, ये चेक करो ठीक है ना। हाँ 11 में 7 गए आपका 4 बचेगा, यस ठीक है। अब 15 में से 8 गया 7 आएगा, ठीक है, और ये 1 आएगा मेरे ख्याल से, अपॉन पे √3 निकल के आएगा, ठीक है। रेशनलाइज करो √3 अपॉन पे √3, तो आपका आ गया x इक्वल टू हो गया 174 √3 अपॉन पे 3 निकल के आ गया। इससे काटेंगे x आ गया 3 पंचे 15 बचा 2 और 3 अट्ठे 24, 58 √3 आपका जो है दो बलून, इतना डिस्टेंस जो है बलून ने ट्रेवल करा जब 60 डिग्री से 30 डिग्री पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस हुआ। लेट मी चेक द आंसर, क्या आंसर 58 √3 है? यस एग्जैक्टली 58 √3 इज द राइट आंसर। मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन भी बड़े आराम से समझ में आ गया होगा, इस क्वेश्चन ज़्यादा कुछ खास नहीं है। आप बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन 15, ये आपके स्क्रीन के ऊपर। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, ये काफी इंपॉर्टेंट और मजेदार क्वेश्चन, ध्यान सुनेंगे ठीक है। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, तो हमारे पास क्या एक टावर है और एक हाईवे है, तो मान लो हमारे पास ये हाईवे, ध्यान सुनेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट भी है ठीक है।
ये मान लेते हैं, ये मान लो एक हमारे पास हाईवे है, ठीक है, और हाईवे में यहाँ पर क्या एक टावर भी है, तो मान लो ये टावर भी दे रखा है, ये टावर होगा, ठीक है। तो ये पी क्यू हमारे पास टावर है और मान लो ये बी पॉइंट से हाईवे दे रखा है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर, ठीक है, एक आदमी जो है टावर के ऊपर खड़ा हुआ है भाई साहब, ठीक है, यहां पर मान लो एक आदमी खड़ा हुआ है। ऑब्जॉर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, तो एक कार को मान लो बी पॉइंट में कार इसको ऑब्जॉर्व कर रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री का। तो ये लाइन ऑफ साइट हो गई, तो जो एंगल यहाँ 30 मतलब यहाँ लिखता हूँ 30 डिग्री का जो है डिप्रेशन बन रहा है, ठीक है। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, और ये जो कार है वो टावर की फुट की तरफ अप्रोच कर रही है विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, इसकी एक यूनिफॉर्म स्पीड है। 6 सेकेंड्स लेटर, 6 सेकंड बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार इज फाउंड टू बी 60, मतलब 6 सेकंड बाद मान लो ये बंदा यहाँ पर कार यहाँ पहुंच जाती है। अब हमारे जब इस बंदे ने देखा तो अब जो डिप्रेशन बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो बन रहा है इसका 60 डिग्री का। बात समझ में आई? फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर, मतलब अब बताओ अगर कार सी पॉइंट पे है तो कितने समय बाद वो क्यू मतलब फुट में पहुंच जाएगी। 6 सेकंड में वो बी से सी पर पहुंची, कितने सेकंड बाद वो सी से क्यू पर पहुंचेगी। बहुत तगड़ा क्वेश्चन, यहां पर थोड़ा सा हम लोग यहां पर साइंस का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो बिल्कुल ध्यान सुनना। अच्छा एक बताओ, यहां पर कार की यूनिफॉर्म स्पीड है, जब कभी स्पीड टाइम आने लग जाए ना, समझ जाओ स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो यूनिफॉर्म स्पीड का जिक्र किया गया, तो मान लेते हैं लेट द, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार मैंने क्या मान लिया, वो मान लो मैंने x जो है x मीटर पर सेकंड मान लिया। क्या मान लिया मैंने? x मीटर पर सेकंड जो है उसकी मैंने जो है स्पीड मान ली, ठीक है। अब ध्यान सुनना, मुझे ना जो काम है ट्राइंगल पे, यार सिर्फ काम है मुझे किससे, पी क्यू डिस्टेंस से, सी क्यू की लंबाई से, बी सी की लंबाई से। मुझे ना कोई टाइम का मतलब है यहाँ पर, ना मुझे कोई यहाँ पर स्पीड का मतलब है, मतलब मैं डिस्टेंस निकालता चलूंगा फटाफट से। अब ध्यान सुनना, बी से सी तक जाने में उसको टाइम लगा, जो टाइम लगा वो लगा कितना, 6 सेकंड लगा, मानते हो? ठीक है। इसका मतलब अगर मुझे बी से डिस्टेंस निकालना है, हमें पता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है। अब बी से लेकर सी तक उसकी स्पीड यूनिफॉर्म एक्स थी, सुनना, और टाइम लगा 6, तो बी सी हो गया 6x। ये वाली बात समझ में आई सबको? आ गई होगी। ये 6x मान लो, सॉरी 6x हो गया, एम का लिख दिया, भावुक होकर लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। तो आपका जो है 6x निकल के आ गया, यहाँ डिस्टेंस से मतलब मुझे केवल, ओके। अब C से Q तक कब पहुंचा हमें नहीं पता, तो मान लेते हैं लेट T टाइम टेकन, ठीक है, टू रीच फ्रॉम C टू Q। मान लो C से Q तक जाने के T सेकंड लगते हैं मान के चलो। अच्छा टाइम T सेकंड लगता है, ठीक है, स्पीड x है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया अगेन, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, तो हम बोल सकते हैं कि QC डिस्टेंस इक्वल स्पीड कितनी है इसकी, x है, टाइम लग रहा है t सेकंड, तो आ गया xt या tx बोल सकते हैं। बोल बात समझ में नहीं आई? तो ये आपका tx निकल के आ गया, ठीक है। और टावर की हाइट कुछ नहीं पता, इसे मैंने h मान लिया, फॉर मान लो, ठीक है। अब ध्यान सुनना, ये सारी बातें समझ में आई नहीं आई मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ये कैसे भरा मैंने समझ में आया। अब यहाँ पर 2 राइट एंगल ट्राइंगल है, दोनों को उठा लो, एक लेता है P सी क्यू, तो इन ट्राइंगल पी सी क्यू की अगर बात करें तो पी क्यू अपॉन पे सी क्यू, मतलब पी अपॉन बी, एंगल कितना 60 है, तो tan 60 आएगा, बिल्कुल आएगा। h अपॉन सी क्यू कितना हो गया tx, tan 60 कितना होता है, √3 होता है, तो आ गया हमारे पास h इक्वल टू आ गया √3 tx निकल के आ गया। इसको भी यहीं पर छोड़ देते हैं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दूसरा ट्राइंगल क्या बन रहा है, इन ट्राइंगल पी बी क्यू, दूसरा ट्राइंगल हो गया, तो पी क्यू अपॉन पे बी क्यू की बात करते हैं, तो एंगल आ गया tan 30 डिग्री। अच्छा पी क्यू कितना है, पी क्यू आपका h दे रखा है, और बी क्यू कितना है, बी क्यू हो गया 6x प्लस में tx, तो 6x प्लस में tx, और tan 30 होता है 1/√3, मतलब h मल्टीप्लाई √3 आ गया आपका, x कॉमन कर लूँ, x कॉमन करा कितना आ गया 6 प्लस में t निकल के आ गया। अब h की वैल्यू दे रखी है ये, तो ये पुट कर दूं, तो आ गया आपका √3 tx मल्टीप्लाई बाय √3 इक्वल टू x मल्टीप्लाई 6 प्लस में t निकल के आ गया। x से आपका x खत्म हो गया है ना, और √3 3 हो गया, तो हम बोलेंगे 3t इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस में t, और 3t माइनस में t इक्वल टू 6 हो गया, और 2t इक्वल टू 6 हो गया, और t इक्वल टू 3 सेकेंड निकल के आ गया। इसका मतलब 3 सेकंड में C से वो सीधा Q तक पहुंच जाएगा। बोलो ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोगों को ये क्वेश्चन कितने अच्छे से समझ में आया। अब बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन 16, ये रहा आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द
top of tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Okay, which are complementary. Prove that height of the tower is 6 meter. ओहो, प्रूफ वाला क्वेश्चन आया है भाई. चलो क्या बोला इसने, एक अपने पास टावर है तो सुंदर सा टावर बना ले, क्या बना ले. चलो तो ये हो गया अपने पास सुंदर सा टावर. अब टावर खड़ा हो किसी उसमें, तो मान लो टावर यहाँ पर खड़ा हुआ ग्राउंड पे, ये क्या बन गया, लहर सी बन गई. तो ठीक है, तो मान लो ए भी हमारे पास टावर है और ये पी हमारे पास, ये पॉइंट मान लो लहर मान लो इस तरीके की. बात समझ आई. ठीक है, अब 2 पॉइंट है हमारे पास, एक पॉइंट यहां पर मान लो, एक पॉइंट यहां पर है. अब एक पॉइंट जो है ये कह रहा है 9 मीटर दूर है और एक पॉइंट जो है ये कह रहा है 4 मीटर दूर है. समझ में आ रही है. एक पॉइंट यहां से बेस से 4 मीटर दूर है और एक 9 मीटर दूर है. अब इनने बोला यहां पर जो एलिवेशन बनाओ इस तरीके का, ये ठीक है. अब जो ये बनना, ठीक है. अब इस पॉइंट को डी मान लेते हैं. अब मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं फिर से एक बार, ठीक है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट इतना इतना, ओके कॉम्प्लीमेंट्री. ओके, तो इस पॉइंट से जो कि 9 मीटर दूर है, इस पॉइंट जो कि 4 मीटर दूर है, इसके टॉप पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है, दोनों का, वो कॉम्प्लीमेंट्री है. कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है दोनों को जोड़ने में 90 आ रहा है. मान लो अगर मैंने इसको थीटा मान लिया, मान लो, ठीक है, तो आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है एंगल डी प्लस में एंगल पी 90 डिग्री बनाएंगे. आपका मैंने डी थीटा मान लिया है, तो एंगल पी कितना आएगा बता सकते हो क्या. तो आप बोलो सर एंगल पी आएगा आपका 90 माइनस में थीटा निकल के आएगा और क्या होगा, तो ये आपका आएगा कितना 90 माइनस थीटा. बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई होगी, ये वाली बात क्लियर है. अब क्या प्रूफ करना है, कह रहा है प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर है. तो हाइट जो है 6 मीटर में ये प्रूफ करना है. चले करते हैं, 2 राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, फटाफट से लेते हैं. तो पहले इन ट्राइंगल कौन सा, ए डी बी की बात करेंगे, ए डी बी की बात करेंगे. तो क्या हो गया, ए बी अपॉन पे बी डी, ठीक है, मतलब P अपॉन पे B. क्या होता है P अपॉन B, होता 10. एंगल कितना थीटा है, तो 10 थीटा आ गया. तो H अपॉन पे 4 इक्वल टू 10 थीटा. इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे. ठीक है, अगेन इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए पी बी की अगर हम बात करेंगे तो ए बी अपॉन पे पी बी इक्वल टू कितना हो गया 10 थीटा. थीटा कितना है 90 माइनस थीटा. ए बी कितना है एच है और पी भी कितना 9 दे रखा है. 10 90 माइनस थीटा, याद करो हमने पढ़ा है 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा. तो आएगा आपका कॉट थीटा निकल के इक्वेशन 2 हो जाएगा. अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें. क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर 10 और कॉट ना कैंसिल होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं. तो हमने क्या करा, एच अपॉन पे 4 मल्टीप्लाई एच अपॉन पे 9 इक्वल टू 10 थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा. अब 10 और कॉट कट के 1 हो गए, तो एच स्क्वायर अपॉन पे 36 इक्वल टू 1 हो गया. एच कितना आ गया, एच स्क्वायर इक्वल टू 36 आ गया और एच आ गया प्लस माइनस रूट में 36. नेगेटिव होता नहीं हाइट, तो हाइट कितना आ गया 6 मीटर निकल के आ गया. तो यहां पर हम बोल सकते हैं हैंस प्रूव्ड. बोलो हैंस प्रूव्ड. तो यहां पर ये प्रूफ हुआ कि जो हाइट है किसकी, आपकी टावर की है ना, वो आपका 6 मीटर निकल के आता है. तो आप बताओ कि ये चैप्टर मुश्किल है. पूरा चैप्टर में कितना एंजॉय करते करते, मैं फिर से वही कहूंगा इस चैप्टर में सिर्फ डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर आपने डायग्राम अच्छे से बना लिया हो गया. डायग्राम थोड़ा सोचना है कि ऐसी सिचुएशन रही होगी, सिचुएशन को देखकर डायग्राम बनाओ, सारे पार्ट्स को फिल करो. उसके बाद सिंगल ट्रायंगल है तो बड़ा आसान होता है, 2 ट्रायंगल है तो हमारे पास एक ट्रायंगल को ले लो, दूसरा ट्रायंगल ले लो, कुछ ना कुछ काम बन जाएगा, अपना जुगाड़ हो जाएगा. तो यहां पर हमारे पास क्या सीखने को मिला, किसी भी क्वेश्चन में हमें कभी नहीं रहेगी पीड़ा, केवल और केवल अगर आप देख रहे हो ज्ञानी कीड़ा. तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनकी रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें. अपने सारे फ्रेंड वीडियो को शेयर करना और वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना. मिलते हैं आपसे अपने नए वीडियो में चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स को लेके. और अगर आप इसके रजनीकांत ट्रिक चाहते हो इस चैप्टर की तो 50 कमेंट याद रखना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हरे कृष्णा.